हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ जो हमारा कथन निष्कर्ष है। कथन निष्कर्ष आपको दिख ही रहा होगा कि मैं किस तरह से पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जो भी मेरा प्यारा भाई बहन नया जुड़ा है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे। आइए देखते हैं क्लास को। और आपको बता दूं कि आज आपको ये छोटी सी क्लास रहेगी, ज़्यादा बड़ी मैं क्लास रखूंगा नहीं। आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी बताऊंगा, तो आपका फर्ज बनता है सभी को जोड़ना। तो एक बार सभी को जोड़ लें। चलते चलते देखते हैं आज की क्लास को। यह हमने आज की क्लास जैसे कि पता है आपको रीजनिंग स्पेशल, और रीजनिंग स्पेशल में हमें एक स्पेशल टॉपिक है हमारा जिसे कहते हैं कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष और कथन निष्कर्ष को हम किस तरह से सीखेंगे? 50 और 100 वाले मेथड से। आपने ये पढ़ रखा होगा समझता हूं, क्योंकि अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो दिक्कत ना ले, और अगर पढ़ भी रखा है तो आपको क्लास देखने के बाद बताना, कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। हम सारे क्वेश्चनों को लेके चलेंगे, जैसे कि 150 वाले मेथड से हम लेके चलेंगे कोई नहीं कुछ नहीं और सभी, इन्हीं सभी को लेके चलेंगे। इसके बाद आता है या तो, दोनों या एक। ये जो हमारा क्वेश्चन आता है इसमें हमें देखने को मिलता है किस तरह से, तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि आइदर और नाइदर नोर, कि या तो एक है या दोनों है। ये वाली जो कंडीशन देखने को मिलती है हम इन क्वेश्चनों को भी देखेंगे। जैसे कि इसमें दिया जाता है कथन एक जैसा होगा, और कथन जो होगा वो पॉजिटिव निगेटिव होगा, और कथन एक जैसा होगा। ये हमारी कुछ पहचान है। इसके बाद आते हैं संभावना वाले क्वेश्चन। संभावना वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि संभावना के क्वेश्चन जो होते हैं वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखते हैं आगे को। तो ये संभावना का जो टॉपिक है ये ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कि हम इसमें मैं आपको समझाऊंगा, सिर्फ मैं आपको अभी बता रहा हूं कि सभी के लिए हमें यूज करना है किसका, सब। अगर क्वेश्चन में सभी दिया है, सभी के लिए हमें देखना होगा कथन के पीछे से कुछ के सभी और कुछ। जब आपके बीच एग्जाम्पल आएंगे तो आप उन्हें देखकर समझ जाना। तो उसके मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा, सिर्फ आप एक बार इसमें नज़र डाल लें कि अगर कुछ के लिए अगर कथन दिया गया है तो आपको पहले सामने से देखना है। सामने से मतलब इधर की तरफ से देखना है। जैसे कि इसमें 150 तो सभी ए बी हैं, यानी इसमें बताया सभी ए बी होने की संभावना है, तो ये हमें इधर से देख के बताना है। और कुछ नहीं, और इसमें इसी तरह से देखना कुछ नहीं। इसके बाद आता पीछे से। पीछे से हमें क्या देखना है? तो पीछे से देखना है सभी और कुछ नहीं, यानी कि हमें देखना है बी सभी वी ए होने की संभावना है। तो ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछे जाएंगे तो ये जो होंगे, अगर उसमें दिया जाता है तो ये सही होंगे, और अगर इस तरह से नहीं दिया जाता है तो ये गलत होंगे। मैंने आपको बड़े ही सूझबूझ के साथ बड़ी अच्छी तरह से बताऊंगा कि आपको ये करना कैसे है। तो आइए हम क्वेश्चनों की तरफ लेके चलते हैं। तो एक बार शेयर कर दें, और चैनल पे जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखते हैं क्वेश्चनों को। ये हमारी कुछ बेसिक नॉलेज थी। आपको ध्यान रखना है कि अगर प्लस माइनस होगा, अगर कथन के अंदर अगर एक कथन प्लस है माइनस है तो माइनस ही में ही आंसर आएगा, और प्लस माइनस माइनस है तो माइनस में आएगा, प्लस प्लस है तो प्लस में आएगा, और माइनस प्लस है तो माइनस में। आपको इसका ध्यान रखना है। हमें यूज करना है 150 का, तो सभी अगर आएगा तो 150 रखना है, और कुछ आएगा तो 50-50 रखना है, और कोई नहीं आएगा तो ये आता है आपका 100-50 100-100, और कुछ नहीं होगा तो 50-100 रखना है। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया है इसी पर आधारित कि सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है कि सभी कारें हेलीकॉप्टर है सॉरी, और इसमें दे सकता है सभी बी सी हैं, यानी सभी हेलीकॉप्टर कारें हैं। ये ऐसे भी दे सकता है सभी हेलीकॉप्टर चिल गाड़ियां हैं, ऐसे भी आ सकता है। इसके अंदर कुछ और पॉइंट भी हो सकते हैं, तो आपको सिर्फ समझ के चलना है। हो इसमें कुछ भी सकता है भाई, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, टेंशन ना ले। तो सिर्फ भी आपको समझाने के लिए मैंने एक बार में पहले लिख दिया है, जिससे कि आपको टाइम कम लगे और समझ में ज़्यादा जानकारी आए। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया है, अब हमें करने का तरीका क्या है इसका सॉरी तो करने का तरीका क्या है? जैसे कि इसमें दिया है सभी ए बी हैं, और अगला है सभी वी सी हैं, ये हमें दिया है। और इसके बाद हमें दिया है निष्कर्ष।
तो इसमें पूछा जाता है कि हमारा कौन सा निष्कर्ष सही होगा, कौन सा निष्कर्ष गलत होगा, या आइदर और है या कुछ और दिया गया है। यानी अगर संभावना भी होगी तो उसे भी हम देखेंगे आगे। जैसे कि इसमें पहला निष्कर्ष दिया है हमें कि कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, अगर हमारा आंसर जो बनता है, हमारा आंसर अगर बनता है इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से, तो इसका मान क्या होना चाहिए 150। आपको इसका ध्यान रखना है, इसका मान क्या होना चाहिए 150, तभी हमारा 2 से होएगा। यानी अगर हमारा इससे मिलके बनेगा तो कैसा बनेगा, तो इससे मिलके बनेगा तो सिंगल से बनेगा तो आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ से सिर्फ प्लस ही का ही आंसर आएगा, माइनस वाले जो होंगे वो गलत होंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि प्लस से प्लस ही बनता है, माइनस नहीं। इसमें प्लस है, इसके बाद इसमें भी प्लस में प्लस ही बनेगा। लेकिन अगर दोनों से मिलके बनेगा तो इसका ध्यान रखें, ये भी प्लस बनेगा, लेकिन अगर इन दोनों से मिलके बनता है तो बनेगा तो प्लस ही, लेकिन इन दोनों में कॉमन होना चाहिए। इस वाली जगह पर ये कॉमन होना चाहिए कितना 150, या एक जगह पे 100 होना चाहिए नीचे या ऊपर, यानी कि इसका मान क्या होना चाहिए 150। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर दोनों से अगर आपसे पूछा जाता है तो दोनों से आंसर आएगा इसका। जैसे कि हमें आगे निष्कर्ष दिए हैं कि कुछ ए बी हैं कुछ ए बी हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास आया कुछ, तो कुछ के लिए आपको यूज करना है 50-50 का, जो मैंने पहले ही लिख दिया है जगह कि 50-50। और हम देख लेते हैं अब कि कुछ ए बी हैं यानी ए की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी दी गई है 50, और ए की वैल्यू जब यहाँ पर 50 दी गई है तो यहाँ पर कितनी है 100। तो आपको पता है अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो किसी को अगर आपको देने पड़ जाएं 50 रुपये उसमें से, तो आप दे सकते हैं। जी हाँ, अगर आप के पास अगर 100 रुपये हैं तो आप उसमें से अगर 50 रुपये दे दें तो आप उसे दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास 100 रुपये हैं, आपके पास फिर भी 50 रुपये रह जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, अगर हमारे पास ज़्यादा है तो हम किसी को दे सकते हैं और कम है तो हम नहीं दे सकते। बस यही मेथड है करने का। तो आइए देख लेते हैं। तो हमारा ये क्या होगा, ये हमारा ठीक हो चुका है। ये हमारा इसका मान कितना आएगा 50, तो ये सही है। इसके बाद आता है हमारा बी को हम देख लेते हैं। बी की वैल्यू है 50 बी की वैल्यू है 50, और बी की वैल्यू यहाँ से भी 50 आ रही है, और बी की वैल्यू यहाँ से भी 50 आ रही है। तो हमारा जो आंसर बन जाता है वो पहले वाले से ही बन जाता है, क्यों, इसीलिए ये कैसा होगा तो 100। आपको एक चीज़ बता दूं कि कभी भी सभी वाले में कभी भी अगर आ जाए कुछ वाला, अगर सभी वाले में कभी भी कुछ वाला आता है तो आंखें मीच के उसे सही पे लगा देना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कथन कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि कथन पॉजिटिव से ही निष्कर्ष पॉजिटिव निकलता है, निगेटिव नहीं निकलेगा। आता है इसके बाद नेक्स्ट आता है सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं। तो दूसरा हमारा क्या कहता है, सभी बी ए है। तो इसमें हम देख लें तो हमारी बी की वैल्यू कितनी है 50, तो यहाँ पर 100, तो यहाँ पर 100 दिया गया है। इसके बाद आता है 50 हमारी ए की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू है यहाँ पर 100। तो आपको बता दूं कि ये हमारा जो बन रहा है ये 2 से बन रहा है। किस से बन रहा है, एक तो बन रहा है पहले वाले से और एक किससे बन रहा है दूसरे वाले से। ये दोनों से मिलकर बन रहा है। और कथन कैसा है पॉजिटिव, और निष्कर्ष भी कैसा है पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव भी सही होएगा, यानी ये कैसा है तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी सही होएगा। अब हमारे पास बात आती है कि ये दोनों से मिलकर बन रहा है, ये क्योंकि ए इसमें है और बी इसमें है। तो अब देख लेते हैं इनकी वैल्यूओं को। तो इसमें 100 है, तो जी हाँ 100 भी आ चुका है। इसके बाद आता है 50, तो यानी 100 रुपये में से हम 50 रुपये किसी को दे सकते हैं। तो ये हमारा ये भी सही होएगा, इसका ध्यान रखना है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट तो साथियों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ये क्या आता है कुछ बी ए नहीं है। तो पहली बार तो हमें देख के समझ जाना है कि इसमें आ गया है नहीं। मैंने आपको अभी बताया है कि पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव कथन से पॉजिटिव ही बनेगा, निगेटिव नहीं बन सकता। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही बनेगा, निगेटिव नहीं बन सकता। तो हमारा ये देखते ही क्या कर देंगे आप, तो तीसरा वाला हमारे पास क्या होगा गलत। तो इसका ध्यान रखना है। इसके बाद आता हमारा चौथा, और चौथे में क्या दिया है कोई ए बी नहीं है। तो इसमें भी क्या आ गया नहीं। तो नहीं भी हमारा कैसा है निगेटिव है, तो निगेटिव से ही हमारा नहीं होएगा। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, ये भी कैसा है गलत। तो हमारे कौन कौन से आंसर हो गए, एक तो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए और एक हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 हमारे आंसर बनते हैं इससे।
आप इसका ध्यान रखेंगे। अगर और भी अगर आपको समझना हो तो आप दोबारा से इसे देख लेना, वैसे मैं आपको अगले क्वेश्चन के साथ समझाता हूं। इसके बाद आता हमारा नेक्स्ट कथन आता है, जिसे हम कहते हैं कथन निष्कर्ष का दूसरा क्वेश्चन है कि कुछ ए बी है। इसमें अब मैं आपको एक एक कंडीशन लाया हूं आपके बीच। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो इस पे आधारित है, हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो इस पे आधारित है, तीसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा इस पे आधारित है, और चौथा क्वेश्चन जो है वो इस पे आधारित है। तो हम सभी को 1 बाय 1 देखने वाले हैं। तो एक बार शेयर कर दें, और जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक जरूर करना है, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहेगा। तो आइए देख लेते हैं। कथन आता है हमारा कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, और दूसरा है कुछ बी सी है। तो हमें देखना है कि हमें निष्कर्ष कौन कौन से निकलते हैं, निष्कर्ष कौन कौन से निकलते हैं इससे। तो हमारा निष्कर्ष नंबर 1 आता है, और ये कहता है कि कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। यहां से हमें देखना है कि पहले तो हमें देखना है कि हमें 3 चीजें चेक करनी होती हैं। एक तो हमारा कथन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही निश्चित निकलेगा। और दूसरी चीज आती है हमारे पास कि ये 2 से तो नहीं बन रहा है। तीसरी चीज आती है कि इनमें से कोई कॉमन है या नहीं है। तो आप इन्हें देख लें। आता हमारा कुछ ए बी है, इससे हम निकाल सकते हैं कुछ बी ए है। तो यहाँ पे 50 वैल्यू है, बी हमारा ये रहा और ए हमारा ये रहा, यानी हमारा पहले से ही ये बन रहा है। तो हम देख लेते हैं वैल्यूओं को अब। तो 50 वैल्यू है बी की और 50 वैल्यू है ए की। तो ये हमारा कुछ से कुछ बन रहा है। तो पहला आंसर हमारा क्या होगा, ये ठीक होएगा, गलत नहीं होएगा, क्योंकि हमारे 2 से नहीं बन रहा है। अगर 2 से हमारा अगर ये बन जाता तो ये गलत होता, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पास जो कॉमन आ रहा है वो 2 से हमारा कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे पास जो कॉमन रखा है हमें वो हमारे पास 100-150 होना चाहिए, और इसमें क्या है 100, जो गलत है। हमारे पास 150 होना चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। यानी यहाँ से 1 और 2 मिलकर जो है वो यहाँ से नहीं बना सकते हैं। आप इसका ध्यान रखेंगे, 1 और 2 कभी भी नहीं बनाएंगे। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कथन आता है कि सभी सी ए हैं, सभी सी ए हैं। तो सभी आपको सभी सी ए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी हमारे पास कहाँ है, तो ये एरिया, और ए कहाँ है, तो ए हमारे पास ये है। यानी 1 और 2 से मिलके हम इसे नहीं बना सकते। 1 और 2 मैंने आपको अभी बताया कि 1 और 2 से मिलकर नहीं बनेगा। तो कथन क्या हो गया, सॉरी निष्कर्ष क्या हो गया हमारा, दूसरा वाला गलत, दूसरा वाला निष्कर्ष हो गया गलत। इसके बाद आता तीसरा कि कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। तो यहाँ पर वैल्यू दी गई है हमें बी की 50 वैल्यू दी गई है, हम यहाँ से रख रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास अगर क्वेश्चन में कुछ आए तो 50 रखना है, सभी आए तो 150 रखना है, और कोई नहीं आए तो 100 रखना है, और कुछ नहीं आए तो 50-100 रखना है। ये मैंने आपको पहले ही रख दिए हैं, इसका ध्यान रखना है। ये हमने यहाँ पर रखते चल रहे हैं। जैसे हमारे पास आया कुछ, तो हमने 50-50 रख दिया है। इसके बाद इसकी वैल्यू चेक करते हैं। 50 बी की वैल्यू है यहाँ पर 50, और यहाँ पर भी बी की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर भी है 50। इसके बाद आता है ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 50, और ए की वैल्यू 50। तो ये भी हमारा क्या होगा, ठीक, क्योंकि हम 50 रुपये हैं तो 50 रुपये हम किसी को दे सकते हैं। आप इसे बेखूबी जानते हैं। और हमारे पास अगर आप यहाँ भी अगर 50 रुपये हैं तो 50 रुपये दे सकते हैं। लेकिन आप सोचें कि ये दोनों से बन जाएगा, तो हमें दोनों से ही बनने की कोई वो नहीं है दिक्कत। हम दोनों से अगर बनाएंगे तो ये दोनों से नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा पहले वाले से ही बन रहा है। हमारा जो नियम होता है वो ये कहता है कि या तो पहले वाले से बने या फिर दूसरे वाले से बने। उसके बाद हम देखते हैं 1 और 2 को, उसके बाद हम देखते हैं 1 और 2 को। अगर ये हमारी कंडीशन फॉलो होती हैं तो पहले हमें पहला वाला ही देखना है, और पहले वाले को अगर हम देखेंगे तो हमारा तीसरा वाला जो है ये सही हो चुका है, ये भी हमारा आंसर ठीक है। इसके बाद आता है कोई भी सी नहीं है, कोई भी सी नहीं है। बात सही है, कोई भी सी नहीं है, क्योंकि हमारा कथन कैसा आ गया, निगेटिव, और ये हमारे अभी तक क्या चल रहे थे, पॉजिटिव से पॉजिटिव भी बनेगा। तो हमारे 2 जो है बन चुके थे। ये हमारा गलत हो चुका है। ये हमारा ये भी वैसे कथन ये भी पॉजिटिव था और ये भी पॉजिटिव ही है, और ये हमारा निगेटिव है, तो इसलिए ये गलत होगा। तो हमारा चौथा वाला इसका क्या हो गया, गलत। इसके बाद आता है ये भी हमारा गलत होगा, क्योंकि ये नहीं आ गया, और नहीं हम रखेंगे तो यहाँ पर 50-100 आ गया। और मैंने कहा कि निगेटिव से पॉजिटिव से निगेटिव नहीं बनता है, निगेटिव से ही निगेटिव बनेगा, जो हम आपको आगे के क्वेश्चन में बताएंगे।
आता है हमारा नेक्स्ट 5, ये हमारा 5 बता, और ये भी हमारा गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा फर्स्ट और थर्ड, यानी इसका आंसर क्या हो गया, पहला और तीसरा इसका आंसर होगा। ये क्या है इसके आंसर। वहां पर आपको एग्जाम के अंदर दिए जाते हैं बॉक्स, वहां पर आपको भरना है कि अगर ऐसा आंसर बनता है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। आपके दिमाग में बड़ी अच्छे से सेट कर दूंगा, उसकी गारंटी ये है। आपको सिर्फ पेशेंस लगा के वीडियो को देखना है, आपको सारी जानकारी बड़ी अच्छे से समझ में आएगी। इसके बाद आता हमारा नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारा तीसरे पर आधारित आता है, ये भी हमारा हो चुका है। इसके बाद होता है कोई नहीं। तो आती है हमारी तीसरी कंडीशन कोई नहीं की। ये कहता है कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। इसके बाद अगला आता है कोई बी सी नहीं है, यानी कि हमारे पास दो कथन दिए गए हैं, इनसे हमें बताना है कि कौन कौन से निष्कर्ष बन सकते हैं। तो आइए इन्हें हम देख लेते हैं किस तरह से बताते हैं इन्हें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई नहीं कि हमें क्या क्या रखना है, 100। तो यहाँ पे हमने ए के लिए 100 और बी के लिए 100 ये रख दिया है। इसके बाद यहाँ भी कोई नहीं है, तो यहाँ भी हमने ए के लिए 100 और बी के लिए 100 और सी के लिए 100 रख दिया है। तो जैसे हमने यहाँ से रख रहा है, मैंने आपको लिख दिया ऊपर के ध्यान रखने योग्य बातें, आपको ये याद करनी है, आपको ये होमवर्क समझ ले, क्योंकि हम कल भी मिलेंगे एक छोटी सी क्लास के अंदर जिसमें हमारा ये दोनों पॉइंटों को कवर करेंगे। क्योंकि आज की क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती है, अगर मैं इसे एक ही क्लास में बताता तो हम इसे कल भी मिलेंगे, कल हम इस पॉइंट को बड़ी अच्छे से तरह से समझेंगे। इसके बाद आता है हमारा कि कौन कौन से निष्कर्ष हमारे बन सकते हैं। तो यहाँ से साथियों हमारे कौन कौन से निष्कर्ष बन सकते हैं, इन्हीं पॉइंटों को हम देखते हैं। तो आता है हमारा पहला, कुछ भी सी हैं, कुछ भी सी हैं। पहली बात तो मैंने जब आपको बताया कि हमारा पॉजिटिव से पॉजिटिव ही बनता है, निगेटिव से निगेटिव ही बनता है। तो आपको पहली चीज ही ध्यान रखनी है कि यहाँ पर क्या है, ये निगेटिव, ये भी क्या है निगेटिव। अगर दोनों से मिलकर बनेगा तब भी क्या बनेगा, निगेटिव। तो आपको इसका ध्यान रखना है। और ये 100 वाली जो कहानी है ये हमारी फॉलो हो रही है, यानी 1 2 से भी मिलकर, यानी हम 1 से और 2 से, इन दोनों से मिलकर भी हमारा कथन क्या होगा, सही। क्यों? क्योंकि हमारी यहाँ भी 100 वैल्यू दी गई है, यहाँ भी 100। हमने कहा था कि 150 होनी चाहिए, अगर ज्यादा होगी 150 से तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कम होगी तो फर्क पड़ेगा। 100 से 150 से कम नहीं होनी चाहिए, चाहे ज्यादा, चाहे वो 200 हो जाए, 500 हो जाए, कितनी भी हो जाए। पहली बार तो ये होगी नहीं, क्योंकि हमारे पास 150 200 तक की संख्या जाएगी, क्योंकि हमारी जो लास्ट वैल्यू होती है वो 100 200 ही होती है। इसके बाद आता है कि कुछ बी सी हैं, तो कुछ के लिए हमने 50-50 रख दिया यहाँ से। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि पॉजिटिव है या निगेटिव, तो ये क्या है, पॉजिटिव। तो हम पॉजिटिव को देखकर ही क्या कर देंगे इसे, गलत। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत। इसके बाद आता है हमारा दूसरा, और दूसरा हमारा क्या कहता है, कोई सी बी नहीं है, कोई सी बी नहीं है, यानी कोई के लिए हमने क्या रख दिया, कोई नहीं के लिए 100 ये रख दिया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि हमारा निगेटिव बनेगा, तो जी हाँ निगेटिव बन रहा है। अभी तक 2 कंडीशन फॉलो हो चुकी हैं कि कोई वाली कंडीशन हमने रख के देख ली, इसके बाद निगेटिव वाली कंडीशन रख के देख ली। इसके बाद हमारी नेक्स्ट आएगी कि ये किस किस से मिलके बन रहा है, तो ये 2 कथनों से मिलके बन रहा है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर 2 से बनेगा तो हमारा क्या आएगा आंसर, 2 से बनेगा तो आंसर आना है निगेटिव में, जो हमें ये दिया है। तो हमारा क्या है, निगेटिव, ये भी फॉलो हो रहा है। इसके बाद देखते हैं इनकी वैल्यू को चेक करेंगे, तो दोनों से मिलकर दोनों में कॉमन है, तो ये भी हमारी हो रहा है यहाँ से। अब देखते हैं नेक्स्ट कि सी जो है हमारा, सी की वैल्यू कितनी है, 100। तो यहाँ भी क्या है, 100, यानी अगर 100 रुपये है तो किसी को हम 100 रुपये दे सकते हैं। ये भी हमारा ठीक हो चुका है। इसके बाद आता है बी, यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, तो ये बी की वैल्यू भी क्या दी है यहाँ पर, बी। तो आप अगर देख सकते हैं तो ये वाला जो हमारा जो दूसरा वाला कथन है ये इससे ही बन रहा है, किससे, बी वाले से। यानी ये ए हमारा ए मान लें, ये बी मान लें, इसे आप देख सकते हैं ये हमारा के कौन से बन रहा है, बी वाले से ये हमारा बन रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आता है सभी बी सी हैं, तो सभी के लिए हमने रख दिया 150। इसके बाद देखेंगे पॉजिटिव और निगेटिव वाली कहानी को, तो ये क्या है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव जब बन जाता है तो मैंने आपको अभी बताया कि पॉजिटिव वाली कंडीशन में हम पॉजिटिव से ही पॉजिटिव बना सकते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनेगा, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत। तो हमारा तीसरा क्या हो जाएगा, गलत। इसके बाद आता है हमारा चौथा, और चौथा हमारा क्या कहता है कि कुछ ए बी नहीं है। अब ये कंफ्यूजन करने वाला पॉइंट है कि इसमें पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है,
तो मैंने यहाँ पे देख लें कि पॉजिटिव और निगेटिव, तो पॉजिटिव और निगेटिव से हमारा क्या बनेगा, निगेटिव ही। तो आप इसका ध्यान रखेंगे क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव ये हमारी पास कंडीशन आ चुकी है। तो हम देखेंगे ये हमारी जो कंडीशन है ये हमारी फॉलो कर गई है, क्योंकि निगेटिव बनाना है और हमें निगेटिव ही मिल रहा है। इसके बाद आता है 50 और 100 हमने कहाँ से रखा, तो कुछ नहीं के लिए हमने कहाँ रखा है, तो कुछ नहीं के लिए 50 और 100 रखा है। ये आपको रखना है, इसका ध्यान रखना है। आपको हर क्वेश्चन के अंदर यही चीज़ मिलेगी, आपको इसी तरह से करना है। आपके सारे क्वेश्चन ठीक होंगे, एक भी क्वेश्चन भी गलत हो जाए तो कहना क्लास के बाद में आप क्वेश्चन लगा के देखना कि आपके गलत हुए या सही। आपको करीबन 50 क्वेश्चन लगाने हैं, उसके बाद बताना है कि हमारा स्कोर क्या रहा। तो फिर बताऊंगा कि कैसे ये करा, किस तरह से ये ठीक किए। आता है कुछ के लिए हमने 50-100 रख दिया। इसके बाद देखना है कि ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू है 100, यानी कि हमारे पास अगर 100 रुपये हैं तो हम क्या रुपये दे देंगे, किसी को 50 भी दे सकते हैं और 100 भी दे सकते हैं। तो ये हमारी ये कंडीशन भी फॉलो हो चुकी है। इसके बाद आता है बी की वैल्यू है 100, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 100, तो यहाँ पर भी 100, ये भी 100, तो दोनों हमारी फॉलो हो चुकी हैं। यानी हमारा जो आंसर बन रहा है ये पहले वाले से ही बन रहा है, ए वाले से ही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, सही। इसके बाद आता है कोई भी ए नहीं है, कोई भी ए नहीं है, तो कोई के लिए हमने 100 की कंडीशन फॉलो कर दी है। इसके बाद निगेटिव है, तो हमारा निगेटिव वाली भी कंडीशन फॉलो हो चुकी है, क्योंकि यहाँ से निगेटिव बनेगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है कि कौन कौन से मिलकर बन रहा है ये, तो ये हमारा एक से ही बन रहा है। आप देख सकते हैं ये 100 है, तो बी की ए की वैल्यू भी हमारे पास 100 है और बी की वैल्यू भी हमारे पास 100 है। तो हमारा पांचवा भी आंसर भी क्या बन चुका है, तो पांचवा भी हमारा बन चुका है। तो ये हमारे इसके आंसर कौन कौन से बने, इसके आंसर बने दूसरा, तीसरा, दूसरा, चौथा, पांचवा, दूसरा, चौथा, पांचवा। तो ये हमारे पास आंसर बन चुके हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप बता देना, आपको उम्मीद करता हूँ बड़ी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इस तरह से मैं बता रहा हूँ कि आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए देख लेते हैं पॉइंटों को। इसके बाद आता हमारा नेक्स्ट। तो साथियों नेक्स्ट हमारा किस तरह से करेंगे हम। नेक्स्ट आता है हमारा चौथे वाले पॉइंट पर आधारित कुछ नहीं वाले पर। ये हमारा जो कुछ नहीं वाला जो पॉइंट है 50 और 100 वाला मेथड, इसे हम देख लेते हैं। एक बार चाहें तो आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लें एक बार। आता है नेक्स्ट कुछ ए बी है, कुछ ए बी नहीं है। ये हमारा जो है कुछ नहीं वाली कंडीशन है, तो हमने 50-100 वाले मेथड यहाँ पर यूज कर दिया है। इसके बाद आता कुछ बी सी नहीं है, कुछ भी सी नहीं है, यानी कुछ भी सी नहीं है, तो यहाँ पर भी हमने 50-100 रख दिया है। यहाँ पर देखते हैं दोनों कंडीशनों को, तो कथन क्या है, ये क्या है निगेटिव, तो ये क्या है निगेटिव, यानी निगेटिव से ही निगेटिव बनेगा, इसका ध्यान रखना है। इसके बाद आता है दोनों में 150 कॉमन है, जी हाँ 50 और 100, यहाँ पर हमारे पास जो 150 कॉमन है इसे आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास 150 कॉमन है, यानी एक दूसरे से मिलकर बनेगा, और वो भी कैसा बनेगा, निगेटिव। एक दूसरे से मिलकर बनेगा और कैसा बनेगा, निगेटिव, इसका ध्यान रखना है। और अब हम बढ़ते हैं, इतनी कंडीशन को देखने के बाद हम बढ़ते हैं हम निष्कर्षों की तरफ। आपको कहाँ नहीं जाना है, आपको कथन देखना ही नहीं है, एग्जाम के अंदर कथन नहीं देखना है आपको, सिर्फ आप प्रैक्टिस कर लें और उसके बाद आपको कथन देखना ही नहीं है, सिर्फ आपको निष्कर्षों की ओर बढ़ना है और देखना 50-100 वाली कंडीशन। अब आप देखेंगे कि ये कैसा पॉजिटिव, तो हमारा कैसा हो गया, ये तुरंत ही गलत हो जाता है, हमारा पॉजिटिव देखते ही ये गलत हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कुछ वी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है, तो यानी कुछ नहीं के लिए हमने 50-100 रख दिया। और इसके बाद देखेंगे कौन कौन से बन रहा है, तो ये हमारा बन रहा है ए से, वो पहले वाले से ही बन रहा है क्योंकि ए भी इसी के अंदर है। यहाँ देखते हैं कि बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, तो 100, तो ये हमारी बन सकती है। बी की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 रुपये से हम 100 रुपये किसी को दे सकते हैं, 100 रुपये से 50 रुपये हम दे सकते हैं, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है ए की वैल्यू यहाँ है 50 और यहाँ पर है कितनी 100। अब यहाँ पर हमारे पास जो कन्फ्यूजन था वो बहुत देर से जो चल रहा था कि हम 100 रुपये से 50 रुपये दे सकते हैं, 100 रुपये से 100 रुपये भी हम किसी को दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 50 रुपये हैं और आपसे अगर कोई ये मांगे कि हमें किसी को 100 रुपये देने हैं, तो आप कहाँ से देंगे, तो 100 रुपये नहीं दे सकते। आपके पास अगर 50 रुपये हैं तो वही कंडीशन यहाँ पर फंस चुकी है कि हमारे पास 50 रुपये हैं, ए के लिए 50 दिए गए हैं
और हमें देने हैं किसी को 100 रुपये, तो यहाँ पर देने हैं 100 रुपये, तो इसीलिए ये हो जाएगा हमारा गलत। आपको लग रहा होगा कि ये हमारा सही है, हमारी सारी कंडीशन फॉलो हो रही है सिर्फ एक को छोड़कर, तो वही हमारी क्या कर देती है गलत, क्योंकि सारी ही कंडीशन अगर फॉलो होती हैं तभी हमारा सही होगा, अन्यथा गलत होगा। तो ये भी हमारा क्या है गलत। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है, तो ये भी हमारा कैसा है निगेटिव है। कुछ के लिए 50 रख दिया, और अब देखते हैं बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 100, तो 100 से हम 50 रुपये दे सकते हैं। 100 से हम क्या कर सकते हैं, तो 100 से हम 50 रुपये दे सकते हैं। ये दोनों निश्चर जो हैं वो सेम हो चुके हैं। ये भी कैसा है गलत, क्योंकि यही यहाँ लिख रहा है, यही यहाँ लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है सभी वी सी हैं, सभी वी सी हैं, तो आप देख लें हमारा कथन कैसा है निगेटिव, लेकिन हमें कथन के बाद निष्कर्ष क्या दिया है पॉजिटिव, यानी हमें पॉजिटिव दिया है। ये भी वैसा निष्कर्ष, अगर निगेटिव से पॉजिटिव बनाए, निगेटिव से पॉजिटिव बनाए तो बन सकता है? जी नहीं बन सकता। अगर निगेटिव पॉजिटिव होगा तब भी निगेटिव, अगर यहाँ पर पॉजिटिव की सिर्फ एक ही कंडीशन बन सकती है, अगर पॉजिटिव हो तभी पॉजिटिव बनता है, अन्यथा वह पॉजिटिव नहीं बनता है। तो ये हमारा देखते ही क्या हो गया गलत, यानी हमारे इसके क्या थे, तो इसके हमारे सभी गलत हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये क्या है, इसका एक भी सही नहीं है, सभी गलत। तो ये हमारी कंडीशन थी, ये हमारी आपको अगर दोबारा देखनी है तो एक बार इसे दोबारा से देख लेना, फिर आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस थोड़ा आप बिलीव रखेंगे, आपको एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं और ये गलत होते हैं, क्योंकि इनकी गलत होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसके बाद आता हमारा या तो वाला टॉपिक और संभावना वाला टॉपिक, जो हम निपटाएंगे कल की क्लास में। साथियों, ये जो हमारा ये पॉइंट आता है, इसमें मैं आपको बता दूं, आपको कल के लिए थोड़ी सी चीज याद रखनी है कि ये वाले जब हमारे पास क्वेश्चन बनेंगे तो हमारे पास कथन देखने को आपको कैसा मिलेगा, कथन एक जैसा होगा, यानी कि यहाँ भी ए बी है, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर कथन कि बी सी है, यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं, यहाँ भी ए बी है और यहाँ भी आपको ए बी ही मिलेगा। यानी कि अगर कथन में कह दिया कि कोई ए बी है, उसके बाद कोई ए बी नहीं है, आपको ऐसे देखने मिलेगा। मैं एक बार आपको समझा देता हूं इसमें कि कोई ए बी है और कोई ए बी नहीं है, तो आपको ये सारी कंडीशन फॉलो हो गई है इसमें कि इसमें कहा है कि कथन एक जैसा हो, तो कथन एक जैसा है। कोई वाली कंडीशन है दोनों में, और दोनों में क्या है, दोनों क्या है निगेटिव और पॉजिटिव होने चाहिए, एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है। ये हमारी कंडीशन हो चुकी है फॉलो। तो जब ये दो कंडीशन फॉलो हो जाती हैं तो हमारा कथन या तो वाला आ जाता है, या तो एक या दोनों, इसमें दोनों कोई भी हो सकता है, जिसे हम कहते हैं आइदर और नाइदर और। तो इसे देख सकते हैं, आइदर वाली कंडीशन लगेगी इसमें। इसके बाद आता है संभावना, ये आपको याद रखना है, ये वाला पॉइंट याद रखना है आपको कल के लिए। संभावना वाला जो है ये है सभी के लिए, यानी हमारे पास अगर दिया जाएगा कि सभी के लिए ये है सभी ए बी है, तो अगर इसमें आप अगर लगाना चाहें तो आपको देखना होगा पीछे से सभी और कुछ नहीं, तो यहां से देखना होगा पीछे से सभी के लिए कि सभी बी ए होने की संभावना है, सभी वी के ए होने की संभावना है। अगर ये आपको ऑप्शन में लिखा हुआ होगा तो वो आंसर होगा, अन्यथा उसका आंसर नहीं होगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट कुछ नहीं, अगर उसमें दिया होगा कि कुछ नहीं अगर दिया होगा कि जैसे कि यहां पर दिया कुछ नहीं, इसमें होगा कि सभी ए बी होने की संभावना है, सभी ए के बी होने की संभावना नहीं है, सभी ए के यानी कुछ ए के बी होने की संभावना नहीं है, यानी यहाँ पर कुछ नहीं की कंडीशन है तो हमें वही फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन कहाँ से, आपको पीछे से फॉलो करनी है। ये क्वेश्चन कभी भी आगे से फॉलो नहीं, जैसे हम अभी ये कर रहे थे शुरू से, ये कभी भी आगे से नहीं होगा, तो ये पीछे से करना है। इसके बाद आता है कुछ नहीं, कुछ के लिए अगर आपको कुछ वाला अगर कथन दिया गया है तो उसमें आपको सामने से भी देखना है और पीछे से भी देखना है, दोनों पॉइंट सभी और कुछ, जैसे मैंने आपको अभी समझाया। इसके बाद आता है कुछ नहीं के लिए, कुछ नहीं की अगर कंडीशन का अगर आपके पास क्या आता है, कुछ नहीं की कंडीशन का अगर निष्कर्ष आपके पास आता है, कथन आता है, तो उसमें क्या करना है, तो हमें कथन को देखना है पहले सामने से, यानी पहले शुरू से देखना है। उसके बाद हमें देखना है
इसके अंदर सभी यानी सभी ए बी हैं, इसमें देखना है कुछ नहीं वाली कंडीशन में सभी के लिए, जैसे कि इसमें ये दिया गया है, इसमें कुछ नहीं की कंडीशन है और इसमें है सभी ए बी नहीं है, सभी ए बी नहीं है, तो आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद हमें पीछे से भी देखना है और पीछे से भी देखेंगे तो हम इन चीज़ों को देखेंगे, सभी वाली कंडीशन, कुछ वाली कंडीशन, और इसे हम देखेंगे कोई नहीं वाली कंडीशन और कुछ नहीं वाली कंडीशन। तो ये हमारे पास 4 कंडीशन आ जाती हैं, 1 2 3 4 5 कंडीशन जो है हमारी ये संभावना की है। जिंदगी गुजर जाएगी लेकिन कभी भी आपको संभावना का टॉपिक गलत नहीं होगा अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया तो आपको ये कल देखना है। ये आज की क्लास हमारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लगी। तो आइए साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और देखते रहें स्टडी पॉइंट टू गौरव सर।